सैटरडे को कुछ पढ़ाया था इस चैप्टर? हाँ नेहा। यस सर, आपने सैटरडे को 3 बजे क्लास लिया था ना? 2 बजे क्लास था बाबू। 2 बजे? 2 बजे था क्लास। सैटरडे को तो आप क्लास लिए थे। हाँ हाँ, हाँ, सैटरडे उस को दिन आप क्लास लिए थे। क्यों पढ़ाए थे ना? ये प्लांट रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, हाँ, इसका उसका कंटिन्यू। हाँ उसी को कंटिन्यू किए थे और आज ये फिनिश हो गया आप लोगों का। तो ओके सैटरडे को हम लोग किए थे डबल फर्टिलाइजेशन था, ट्रिपल फ्यूजन, इसके बाद एंडोस्पर्म था, ठीक है। ये सब टॉपिक जो था इसको फिनिश किए थे हम लोग, ठीक है। उसके ओके बाद सर। सीड्स के बारे में बताए थे, फ्रूट्स के बारे में बताए थे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को नेहा कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स है किसी को कुछ अगर तो पूछ लीजिए, अदरवाइज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, न्यू टॉपिक? विश्वाम्बरा, अमन, नेहा। यस सर। स्टार्ट करेंगे। यस सर। चलिए, अच्छा आप लोगों को एक पहले हम बात बोलना चाह रहे थे। जैसे बायोलॉजी क्लास आप लोगों का वीक में 5 डेज होता है ना, मंडे टू फ्राइडे। यस सर। ठीक है, तो हम तो आज से स्टार्ट कर रहे थे कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 4 दिन अभी इस मंथ तक, ओनली मई मंथ तक हम 4 डेज क्लास रखेंगे आप लोगों का, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ से 5 डेज क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है जैसे मंडे को क्लास होगा, फिर ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे को हम नहीं ले पाएंगे, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे रहेगा इस मंथ में, सिर्फ मई तक, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में फिर 5 डेज क्लासेस आप लोग का चलेगा, ठीक है। तो आज जो है 12:30 बजे से क्लास था आप लोगों का 11th का। हेलो सर हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर जो एप्पल होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्या क्या? सर जो एप्पल होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते अच्छा, एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, वही ना? हैं? यस चलिए, यस अच्छा तो पहले ये बताइए कि हम लोग जब फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट एक्चुअल में क्या है, पहले ये बताइए। ये तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। चलिए, वैसे भी हम एक रफ डायग्राम से आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या और किस में डेवलप होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम हम बनाए हैं, ये वाला पार्ट तो आपको पता, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। हाँ एक मिनट बाबू, एक मिनट। और इसी ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? सर ओव्यूल, ओव्यूल ठीक है। हाँ तो अब जो है ये तो हो गया इसका पार्ट, गाइनोस्टियम का। अब ये देखिए, ये जो नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, दिस पार्ट, वेरी गुड वेरी गुड, इसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, हम लोग इस डायग्राम के बेसिस पर समझ जाएंगे कि फ्रूट का पार्ट क्या क्या है। जैसे ओवरी के केस में जब आते हैं तो आफ्टर राइपनिंग ये ओवरी किसमें डेवलप होता है? फ्रूट में। सर फ्रूट बात समझ रहे हैं? हाँ, ये ओवरी डेवलप हुआ
फ्रूट में। अब ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? सर सीड। वेरी गुड, सीड में। तो यहां आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ओवरी है, यही ओवरी रैपनिंग के बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओवरी इज ripened, it is matured and it is converted to fruit. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस ओवरी सर। इज कन्वर्टेड टू फ्रूट, ठीक है ना? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ पर जो ये फ्रूट बना, ये डायरेक्ट ओवरी से बन रहा है ना, ये तो डायरेक्ट ओवरी से बन रहा है। तो इस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। कुछ समझ में आया? ओवरी यस। मैच्योर हुआ, राइपनिंग हुआ, डेवलप हुआ फ्रूट में। अब ये जो फ्रूट डेवलप हुआ डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एडिबल पार्ट्स का बात करें, एडिबल पार्ट यानी प्लांट्स का वो पार्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, ठीक है, ऑन दिस बेसिस फ्रूट को हम लोग डिवाइड किए। तो यहाँ ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बना, दिस इज कॉल्ड फ्रूट। अब आता है अदर पार्ट। कभी कभी क्या होता है, जैसा अभी आप एग्जांपल दिए नेहा, एप्पल। तो ये जो थैलेमस है, यही थैलेमस आगे चल के डेवलप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। यानी थैलेमस को अगर हम लोग खाते हैं, ये ना, दिस इज कॉल्ड फॉल्स। सर हाँ, इसे तो पार्थेनो कार्तिक फ्रूट भी कहा जाता है ना? नहीं, यहाँ दो टर्म अलग अलग है। अगर हम यदि फॉल्स फ्रूट का बात करें तो वो अलग चीज है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी डायरेक्ट डेवलप होता है फ्रूट में, दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, राइट? अब क्या होता है? हाँ, अदर पार्ट को अगर हम लोग खाते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। बट यहाँ कुछ कंडीशन हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हो, और या नहीं तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट भी हो सकता है। दोनों केसेस है ना, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट है, तब उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ दैट फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है वहां पर, ठीक है? ओवरी का ना? नहीं, ओवरी ही नहीं, कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी पार्ट। अभी आप देखिए, थैलेमस का बात किए ना, यहाँ पर थैलेमस का बात किए, ये थैलेमस को हम लोग खा रहे हैं। एप्पल का एग्जांपल दिए ना अभी, तो एप्पल का डायग्राम आप लोग देखे होंगे। तो एप्पल किस तरह से होता है ना, जब हम लोग काटते हैं सेब को, जब एप्पल को कट करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर आता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना एप्पल, इस तरह से देखे होंगे ना। जब काटते हैं तो ये मिडिल पार्ट में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सीड होता है, ये हो गया सीड। और ये जो मिडिल पार्ट है एप्पल का, ये हो गया ओवरी। और ये जो पार्ट हम लोग खाते हैं, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। तो हम लोग क्या खाते हैं एप्पल का? थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है? एप्पल में हम लोग थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, गुआवा में थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, पियर में, नाशपाती में हम लोग थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, पपाया में, पपीता जो होता है उसमें भी हम लोग थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, राइट? अब बात आता है, बनाना का एग्जांपल लेते हैं। बनाना, केला का जो प्लांट होता है बनाना का, दैट इज फ्रूट एंड इट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग एप्पल का बात करेंगे, गुआवा का बात
करेंगे, या अगर हम लोग बात करेंगे पपाया का, तो वहां फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन होता है, बट हम लोग उसको ओवरी वाले पार्ट को नहीं खाते, हम लोग किसको खाते हैं? थैलेमस को। तो वहां पर वो हो गया फॉल्स फ्रूट। अब आते हैं बनाना के केस में। तो बनाना का जो पार्ट हम लोग खाते हैं, बेसिकली मीजोकार्प हम लोग खाते हैं, दैट इज द फ्रूट विच इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होता, तो वो भी एक तरह से फॉल्स फ्रूट हो गया। बात समझ रहे हैं? वो भी फॉल्स फ्रूट है, लेकिन दोनों के प्रोसेस में अंतर है। यहां पर एप्पल का बात करेंगे तो ये भी फॉल्स फ्रूट है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन तो होता है ना। बात समझ रहे हैं? यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर हम लोग बनाना का बात करेंगे तो बनाना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, और उस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलिए नेहा, आपका क्लियर हो गया। एप्पल का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। हाँ सब पता था मुझे, पता। हाँ चलिए, तो इसके बाद क्या न्यू हम स्टार्ट करें टॉपिक, या और भी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। हेलो, नो सर। अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स वाला चैप्टर, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आपको समझना पड़ेगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जेनेटिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेलो हेलो, यस सर। हाँ क्या बोले बाबू? सर कुछ नहीं। हम इसीलिए जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट पहले खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। और एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका कनेक्शन अदर चैप्टर्स में है, इसीलिए आप लोगों को फायदा होगा। पहले अब इसी को कंप्लीट कर देते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर सब है ना, छोटे छोटे चैप्टर, फिर उसको करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें जेनेटिक्स चैप्टर। जेनेटिक्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या होता है ये? इसको हम बोल सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the transfer of parental character, या पेरेंटल ट्रेट्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट इज inheritance of character, inheritance of characters, or we can say traits. जेनेटिक्स का मतलब हुआ दैट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, या बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में, एंड फर्दर सक्सेसिव जनरेशन जो है उसमें ये कैरेक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स।
ठीक है, ये जो जेनेटिक्स है इसको हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स का जो ब्रांचेस है इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। वन इज कॉल्ड मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और थर्ड में आता है वी कॉल्ड इट पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो जेनेटिक्स का हम पार्ट लिखे, ये आप लोगों का चैप्टर है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, हाँ ये हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ये आप लोगों के चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर जो है, इवोल्यूशन चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड हार्डी-विनबर्ग लॉ। इसको हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इंक्लूड करते हैं। हालांकि शायद इवोल्यूशन आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, जैसा कि इंफॉर्मेशन है 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है, तो उसमें से इवोल्यूशन चैप्टर को हटाया जा चुका है, ठीक है। नीड्स हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट में भी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट दोनों से ये हटाया जा चुका है, ठीक है। तो ये चैप्टर इवोल्यूशन चैप्टर, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स यहां से, है ना। तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, तब क्या शुरू करें? यस सर। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं जेनेटिक्स को हम लोग पढ़ने, अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें कुछ टर्म्स आता है, टर्मिनोलॉजी। उस टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज को पहले आप लोगों को समझना है, याद रखना है और रिवीजन करना है, क्योंकि ये टर्म आप लोगों को आगे काम आएगा इसमें। अब सबसे पहले जेनेटिक्स से जब हम लोग शुरू करते हैं तो द टर्म जेनेटिक्स was first used by बैटसन। बैटसन नाम के साइंटिस्ट थे, ये सबसे पहले टर्म यूज किए जेनेटिक्स, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ाई होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं। इसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तो आप लोग सभी नाम जानते होंगे, इनका सुना ही है। यस ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में, तो एक बार रिकॉल कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग तब पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले। तो आप लोग रेडी हैं इसके लिए? शुरू करें? यस सर। यस सर। यस सर। सबसे पहला टर्म आता है इनहेरिटेंस। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, इजी है, बताइए जरा। इनहेरिटेंस सर इसमें जो पहला टर्म आता है, सर हाँ क्या बोले एक बाबू? ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सर इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है जिससे कैरेक्टर्स एक जनरेशन
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। वेरी गुड। इनहेरिटेंस का मतलब तब क्या हुआ, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस in which the parental traits या कैरेक्टर भी बोल सकते हैं आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है बाबू, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद दूसरा टर्म आता है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन ये भी आप लोग जानते होंगे, बता सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस ऑफ द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। यानी अलग अलग तरह का कैरेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। कोई लंबा है, टॉल है, तो कोई शॉर्ट है, ठीक है। कोई मान लीजिए फेयर कलर है तो कोई डार्क है, किसी का हेयर जो है कर्ली है, किसी का नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंसेस ऑफ द कैरेक्टर। एक बड़ा तो दूसरा छोटा, एक मोटा तो दूसरा पतला, है ना। तो ये वैरी करता है। कैरेक्टर सिम्टम्स आर वेरिएबल, है ना। ये हो गया वेरिएशन। इसके बाद आता है एक टर्म, नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ट्रेट। ये क्या होता है? सर कैरेक्टर्स। वेरी गुड। इट शोज the characters in the living organism। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर या गुण, खासियत, स्पेशलिटी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये टर्म्स जो भी बता रहे हैं आप लोगों को, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़िएगा चैप्टर्स में, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत वहां पर यूजफुल है, और इसको समझने के बाद ही आपको वो सारे टॉपिक धीरे धीरे क्लैरिफाई हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ट्रेट्स के बाद अब हम लोग आते हैं दैट इज कॉल्ड एलील। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, बताइए जरा। एलील, और वी कैन से एलीलोमॉर्फ्स। क्या होता है ये? डिफरेंट फ्रॉम सेम जीन। सही है, थोड़ा सा और इसमें Sir, हाँ, these are slightly different from the same gene. क्या क्या बोले अमन? These are slightly different from कंट्रोल कर रहे हो forms of उसी the को same edit gene. करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं these are an alternative form, these are an alternative or opposite form of the genes।
और वी कैन से ट्रेट्स, या जिसको हम लोग कैरेक्टर भी बोलते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स या ऑपोजिट फॉर्म्स ऑफ द जीन और ट्रेट्स which can occur in the pairs। बात समझ रहे हैं? ये जब भी रहेगा ये पेयर्स में रहेगा। पेयर ऑफ जीन्स दैट इज कॉल्ड एलील्स। दैट एलील और कैरेक्टर और द जीन वो ऑपोजिट कैरेक्टर हो सकता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, ठीक है, या सेम कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन जब भी रहेगा पेयर में रहेगा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एलील्स। अब देखिए क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, जब हम लोग बोलते हैं जैसे टॉल प्लांट, तो इसको हम लोग टॉल को डिनोट किए डबल कैपिटल टी। हाँ, यहाँ डबल कैपिटल टी से डिनोट किए। इसी तरह से अगर हम लोग शॉर्ट का अगर बात करें, शॉर्ट या ड्वार्फ का बात करें, तो इसको हम लोग डबल स्मॉल टी से डिनोट किए, है ना, देख रहे हैं। इसके बाद थर्ड में एक और आता है टॉल का कंडीशन, ये वाला देख रहे हैं, पेयर में है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो पेयर में है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज आर कॉल्ड एलील्स। जीन्स पेयर में रहता है और अपोजिट या अल्टरनेट फॉर्म में भी रह सकता है, लेकिन जब भी रहेगा पेयर में रहेगा। दिस इज कॉल्ड एलील्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होता है? These are the similar conditions, or you can say characters of the genes। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, एक जैसा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, टॉल को हम लोग डिनोट किए डबल कैपिटल टी से, और शॉर्ट को डिनोट किए, शॉर्ट को किससे डिनोट किए? डबल स्मॉल टी से, यही था ना, ठीक है। तो यहां पर ये डबल कैपिटल टी एक जैसा है, यहां पर डबल स्मॉल टी एक जैसा है। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। इसी का एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। अब ये बताने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप लोग भी बता सकते हैं। हेटेरोजाइगस उल्टा हो जाएगा। यस सर, ये डिसिमिलर हो जाएगा। वेरी गुड। डिसिमिलर कैरेक्टर्स के लिए होगा। These are the dissimilar condition of the genes। यानी अब यहां पर हम एक टॉल के बारे में बात कर रहे हैं। यहां आप देखिए, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, अलग अलग है। एक हो गया स्मॉल टी और एक हो गया कैपिटल टी, तो ये डिसिमिलर है, अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस, और ये कंडीशन हो गया होमोजाइगस। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म इसके बाद आता है, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट।
ये क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? डोमिनेंट क्या होता है? This is the condition. This is the condition in which